इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता, इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है, तो उसका हमारा क्या गलती बताओ? तो इसीलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अभी आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में अदानी को एक खदान मिल गया है, और वहां के क्या हंसडीहा की क्या एक गांव है, और वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है, और सरकार के संरक्षण में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग उन जंगलों को उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। झूठ सच करने में बड़ा आदमी है तो गरीब गुरु वालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा, सही बोलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार देश की सबसे बड़ी और झूठी सरकार है। ये लोग परिवारवाद की बात करता है। ये राज हम लोग को 35 साल के बाद मिला। अनेक लोग वीर शहीद हुए। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब इस राज के लिए दे दिया, लेकिन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया। इन्हीं व्यापारियों के जमात सरकार बनी, और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया। अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने कमर कसा, और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उखाड़ करके हम लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। यह राज हम लोगों को 35 साल के बाद मिला। अनेक लोग वीर शहीद हुए। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब इस राज के लिए दे दिया, लेकिन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो हमारे घोर विरोधी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के घोर विरोधी लोग रहे। इन्हीं व्यापारियों के जमात सरकार बनी, और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया। अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने कमर कसा, और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उखाड़ करके हम लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। और आज देखिए, इस राज में हर एक वर्ग, आज क्या ये बताइए, ये मैया योजना क्या आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलता है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको नहीं मिलेगा? क्या ये वृद्धा पेंशन सिर्फ हिंदू को मिलेगा, सिर्फ आदिवासी को? ऐसा है क्या? सभी वर्गों के लिए हम योजना बनाते हैं। हम लोग धर्म और जाति विशेष को ध्यान नहीं, बल्कि सब समाज को ध्यान में रख करके योजना बनाते हैं। आज हमारा इस राज का नौजवान, होनहार, ये देश का पहला राज है जहां हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा विदेशों में भी जाकर के पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। इस वजह से योजनाएं बहुत है। आप बताइए, सरकार, कभी आप लोगों ने सुना है ट्रैक्टर के अलावा और दूसरा कुछ सरकार बढ़ता हो किसानों के लिए? और आज सरकार के माध्यम से ट्रैक्टर तो मिलता ही है, आज सरकार बस भी बांटता है, बोलेरो भी बांट रहा है, स्कॉर्पियो भी बांटता है, इनोवा भी बांटता है, और नौजवान स्वरोजगार के काम में लगा हुआ भी है। हर कोने में आज इतने आवेदन, इतने लोगों का उत्साह, यही हमारी ताकत है। लेकिन जो विपक्ष का लोग है, ये लोग बहुत किस्सा संपन्न है। इन लोग पैसा कौड़ी, धन बल सब झूठ सच करने में बड़ा आदमी है तो गरीब गुरु वालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा, सही बोलता होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की सरकार देश की सबसे बड़ी और झूठी सरकार है। ये लोग परिवारवाद की बात करता है, इन लोग का परिवारवाद नहीं चलता, इनका बाप बेटा लोग राजनीति में नहीं है। अगर मेरा बाबूजी राजनीति कर रहा है, मैं राजनीति में हूं, तो क्या खराबी है बताओ? शेर का बच्चा शेरे पैदा होता है कि कुत्ता पैदा होता है जी? आप उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है, तो उसका हमारा क्या गलती बताओ? तो इसीलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, अभी आप लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ में अदानी को एक खदान मिल गया है, और वहां के क्या हंसडीहा की क्या एक गांव है, और वहां के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है, और सरकार के संरक्षण में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही लोग उन जंगलों को उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। अगर जंगल उजड़ गया तो देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा पर्यावरण सब समाप्त हो जाएगा। अब उन्हीं व्यापारियों को यहां एक एक करके बैठाने की तैयारी है, लेकिन अब आने वाला समय हम लोग ऐसा नीति निर्धारण करेंगे कि इस राज्य का जितना भी खनिज संपदा है, पहले हमारे स्थानीय लोग उसका हिसाब किताब करेंगे, तब ये खनिज संपदा राज्य से बाहर जाएगा। राष्ट्र संपत्ति है, इसका मतलब कि यहां के राज्य के लोगों के जान माल से खिलवाड़ होगा, ये कभी नहीं होने देंगे। अभी तो हम लोगों ने कानून बनाया है कि 75% लोग स्थानीय रोजगार करेंगे उन जगहों पर, लेकिन हमें यह भी खबर है कि बहुत सारे लोग चतुराई से बाहर के लोगों को भी ला रहे हैं और स्थानीय लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना मुझे लगता है कि अभी हम लोग चुनावी समर में कूदेंगे, उसके बाद लाठी लेके निकलना होगा। इन कंपनियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग विस्थापित हुए हैं, 100% हम लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर कोई काम होगा। नहीं तो ये लोग भूखा मरवा देगा, इनका कोई परवाह नहीं। अभी नए नए जुमले, नए नए कहानी लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में घूमेगा, बड़ा छोटा मझुला सब टाइप का नेता आपको मिलेगा। अगल बगल यूपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से आकर के हमारे यहाँ के गरीब जनता को ठगने का काम करेगा। इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं समय लेते हुए आप सब लोगों से फिर से यही हम जानना चाहेंगे कि आप लोग, आज हमारा गांव देहात जिस तरीके का है, आज भी हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा है, बीडीओ सीओ कौन है ये भी नहीं पता है, डीसी एसपी का तो बात का दूर है। आज हमने ये सुनिश्चित किया है, बीडीओ सीओ आप ब्लॉक कार्यालय में नहीं, गांव गांव, पंचायत पंचायत में जाकर के लोगों की समस्या का समाधान करेगा। और आज यही वजह है, हमारी बूढ़े बुजुर्ग, हमारी महिला दीदियों को, हमारी सावित्रीबाई फूले की बच्चियों को किसी ब्लॉक कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। पंचायत में शिविर लगा करके उनका कागज फॉर्म भराया है, और आज उनके खाता में 2-2 हजार रुपये 2 महीना का इंस्टॉलमेंट भी चला गया। बताओ, कभी ऐसा स्थिति था 20 साल पहले? अब कैसे हो गया भाई? कोरोना के बाद हम लोग लगातार गांव गांव, पंचायत पंचायत में आप लोगों के सुख दुख की जानकारी लेकर आपके लिए योजना बनाते हैं। नौकरी चाकरी कालम, अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का दौड़ कराया, 1 दर्जन से अधिक नौजवान मर गया। हमें बहुत चिंता हुई, आखिर वजह क्या है? कभी ऐसा नहीं होता था।
पहले भी दौड़ होती थी, लेकिन इतना एक साथ समूह में मरना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमें जो जानकारी मिल रही है, कोरोना के समय जो देश के लोगों को टीका लगाया गया है, ये बहुत ही फर्जी तरीके का टीका लगाया गया है, उसका भी अंदेशा बताया जा रहा है। क्योंकि जिस दवा को पूरे दुनिया ने बंद कर दिया था, उस दवा को यहां बनाया गया है और उस कंपनी से यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, यही व्यापारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोग को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है। आज उसका भी कारण पता चल रहा है। आज हमको भी वो इंजेक्शन लग गया है। हमको तो अब ये चिंता लग गया है, पता नहीं किस दिन हम भी भाषण देते देते लुढ़क जाए, कोई पता नहीं है। आज चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं, सर्दी खांसी होता नहीं है, उसमें लोग की जान जा रही है। अजीब स्थिति हो गया। इतना कमजोर कभी झारखंड का लोग नहीं था। फिर ये कैसी स्थिति हो गई? पूरा देश में ये शोध का विषय बना है और इस पर हम लोग अंदर तक जाएंगे, पूरा उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने पूरे देश की जनता के साथ जान माल का उनके साथ सौदा कर लिया है। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप देख लीजिएगा, और हमको ये खबर भी आ रही है, पूरे राज्य में बड़े पैमाने में कैंसर का लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। आए दिन खबर आ रही है कि इधर से लोग कैंसर का बीमारी, उधर कैंसर का बीमारी। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक ये कैंसर का बीमारी किधर से उठ के आ रहा है। ये तो कोई छुआछूत का बीमारी नहीं था, ये जरूर कहीं हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ध्यान रखिएगा, यही बेईमानों ने ये काम किया है। ये कोरोना के समय फर्जी दवाई लगा करके लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ किया है। अगर ये साबित हो गया, और अभी ये बात 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाता है ना जी, अगर ये हुआ है तो आज नहीं कल जरूर ये जनता के सामने आएगा। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसीलिए हम अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।